छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद 28 दिसंबर को भाजपा की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी और भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बात की गई और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने पर भी चर्चा की गई। और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्मय टाइम्स में। जल्द ही पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा द्वारा अहम बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश के सभी नेता शामिल हुए। इस बैठक में आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। तो आइए चलते हैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक मोतीलाल साहू जी के पास और जानते हैं उनसे किन किन मुद्दों पर इन बैठक पे बात हुई। तो आइए चलते हैं रायपुर के ग्रामीण विधानसभा के विधायक मोतीलाल साहू जी से और जानते हैं उनसे क्या क्या बातों पर चर्चा हुई इस बैठक में। तो किन किन बातों को लेकर बैठक में चर्चा हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये वरिष्ठ नेताओं की और संगठन के दृष्टिकोण से प्रदेश स्तर की ये पहली बैठक थी और स्वाभाविक है हमने सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो नए प्रदेश के अध्यक्ष बने उनका स्वागत किए, बधाई दिए उनको। और पहली बैठक में ये सभी प्रकार की उत्साह देखने को मिला कि अप्रत्याशित 54 जो सीटें जीत करके यहाँ सरकार बना है, उसके लिए वरिष्ठ नेताओं ने समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं संदेश दिया है कि सबकी मेहनत ने रंग लाया और इस बार इस भ्रष्टाचार की कांग्रेस की सरकार को हटाने में हम सब कामयाब हुए और आशाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ की जनता की अब नई सिरे से कार्य का आरंभ हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत त्वरित निर्णय लेकर के किसानों के हित में, महिलाओं के हित में और गरीबों के हित में त्वरित निर्णय लिया है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशहाली की बात है और हम उनको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं कि त्वरित कार्रवाई किया और त्वरित निर्णय लिया और क्षेत्र की जनता के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको निभाने का उन्होंने प्रक्रिया आरंभ कर दिया। और आज की बैठक में खासतौर पे लोकसभा के विषय को भी फोकस किया गया कि जिस प्रकार हमने विधानसभा की तैयारी किया था, अब की बार पूरी 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की पुनः सरकार बनेगी केंद्र में, ये आज उसी दिशा में और चर्चाएं हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति है, मतलब कौन से मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं आप लोकसभा चुनाव के लिए जनता के बीच? कि मोदी गारंटी ही पर्याप्त है और मोदी जी छत्तीसगढ़ ही क्या पूरी देश और दुनिया की दिलों में राज कर रहे हैं, तो इसके लिए काम दिखता है। केंद्र की सरकार ने जो दूसरी कार्यकाल 9 से आगे बढ़ चुका है, अब 10वां हमारी है, चुनाव की तैयारी चल रहा है, तो इन 2 कार्यकाल में जो अभूतपूर्व जो कार्य हुए हैं, पूरी भारत देश को एक नई ऊंचाई, नई पहचान मिला है। हम धरती से लेकर आसमान तक अपनी पहुंच और पकड़ को बनाया है। तो पूरी देश की जनता फिर से चाह रही है कि एक कुशल नेतृत्व जो पूरी देश में चल रहा है वो फिर से आए और छत्तीसगढ़ की जनता उतावला है कि जिस प्रकार से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना, उससे बढ़ चढ़ करके इस बार पूरी 11 सीट हम जीतेंगे। और इसके लिए चूँकि जो विकास कार्य केंद्र सरकार के नेतृत्व में हुआ है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक मोदी जी पहुंचे हैं और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी का पहुंचा है। लोगों को भरोसा और विश्वास है और मोदी की गारंटी पे लोग विश्वास करते हैं। कांग्रेस द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है और वो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से भी निकलेगी, इसको कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं, पश्चाताप यात्रा निकालना चाहिए। जनता को जो लूटा और धोखा दिया है उसके लिए इनको प्रायश्चित करना चाहिए। ये न्याय यात्रा निकालने का उचित समय नहीं है। जितने अन्याय किए हैं इसीलिए अब ये न्याय की बात कर रहे हैं। सबको, पूरी देश को लूटा है, राज्यों को लूटा है कांग्रेस ने, जनता के साथ अन्याय किया है। ये तो न्याय की परिभाषा ही इनको समझ में नहीं आता। इनको प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण विधानसभा के विधायक मोतीलाल साहू जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस को पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश में सिर्फ अन्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है। जिस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुंचाने में हम कार्यकर्ताओं की भी भूमिका हो, जनता को उसका सीधा लाभ मिले। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी भी कुछ योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनकी बात हमने चुनाव में की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और बकाया 2 वर्ष के बोनस की राशि के साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उसकी शुरुआत कर चुकी है। इस तरीके से निरंतर अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम सभी मिलकर सरकार के माध्यम से और संगठन के कार्यकर्ता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर नीचे स्तर तक जाने की आज विशेष बैठक में ये सब चर्चा हुई है विस्तृत। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरीके से परिणाम जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में न सिर्फ देश में परंतु विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत के उच्चतम मापदंडों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, साथ ही उनकी जो कल्याणकारी योजना है और जनता उसको शहर स्वीकार कर रही है, और इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर